नमस्कार। मंगल मिथुन राशि में 16 अक्टूबर 2022 की सुबह से ही प्रवेश कर रहे हैं, जहां 30 अक्टूबर 2022 को मंगल वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में ही, तो साथ ही साथ 13 नवंबर 2022 वो तारीख रहेगी जहां तक मंगल मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो जब भी ग्रहों में सेनापति ऐसे परिवर्तन की ओर होते हैं तो 12 ही राशि के जातकों के लिए किस तरह की फलसूचनाएं सामने निकल कर आती है। यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, वहीं कोई भी ऐसी जॉब के साथ है जहां डिसिप्लिन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहती है, एक्सपेक्टेड नोट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को कोई कामकाज तय समय के साथ में सौंपना था, वहां पर भी मंगल की स्थितियां अभूतपूर्व स्तर के ऊपर अपना योगदान देने वाली होती है। जहां पर भी जमीन से संबंधित कामकाज हो, बड़े निर्णय में लोगों के विद्रोह के साथ खड़े होकर खुद को समर्थन देना हो, वहां पर भी मंगल की जो एक तरह से ताकत है वो व्यक्ति विशेष को नवतेज देने वाली होती है। तो जब भी ऐसी ग्रहीय व्यवस्था जो मार्गीय आधार पर शत्रु राशि स्थान में चले, उसके बाद वक्री भी हो जाए, तो ये चर्चा कर जाना आवश्यक होता है कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए प्रभाव क्या रहेगा, वहीं कौन सी उपासना पद्धतियों को अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि मंगल की दृष्टि यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। साथ ही साथ में जो विशेष दृष्टिक्रम के प्रभाव है वो भी मंगल के द्वारा जो चौथे और 8वें स्तर पर दिए जाते हैं, यानी कि मंगल को दो विशेष दृष्टि भी प्राप्त है, जो चौथी दृष्टि भी है और साथ ही साथ में 8वीं दृष्टि भी है, उसके प्रभाव भी यहाँ क्या रहेंगे। इस चर्चा को दो हिस्सों में विभक्त करके देखने की आवश्यकता है कि जो यहाँ 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय क्रम है वो क्या दर्शा रहा है, एवं 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जब मंगल यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही वक्रगत आधार में ही रहने वाले होंगे। हालांकि इसके बाद भी इनका वक्र क्रम समाप्त नहीं होगा, परंतु हम 13 नवंबर तक की चर्चा कर रहे हैं। मिथुन राशि स्थान में जब मंगल रहेंगे वो यहाँ पर विषयक आधार है। तो ये भी ख्याल रखना होगा कि इन दो हिस्सों के साथ में कौन से कार्यों को तीव्रता दी जा सकती है और कहाँ अभी थोड़ा सा रुक कर चलना है। शुरुआत मंगल प्रधान राशि यानी मेष राशि के साथ में ही ये गौर करने की आवश्यकता कि मंगल पराक्रम भाव में रहेंगे, षष्ठ भाव को, भाग्य भाव को और कर्म भाव को देखने वाले होंगे। सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य के साथ में चिंताएं परेशान कर रही थी वहाँ एक रिलीफ निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ शुरुआती पखवाड़े में यानी 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य भागदौड़ बढ़ेगी। कई बार लोगों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ सकता है। दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ में आपकी बिजनेस की अप्रोच पूर्णतया इसे त्यौहार के साथ जुड़ी रहती है, तो डिमांड और सप्लाई का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। कंटेम्प्रेरी पोजीशन में क्या चीज़ें चल रही है वो महत्वपूर्ण है, परंतु लंबे समय के साथ में हम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं वो भी समझने की ज़रूरत रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ तीव्रता के साथ चलेगा साथ। तो वहीं जो 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का समय है, आप नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि यहाँ रिस्क लेनी पड़ेगी और हम इतना कैलकुलेटिव नहीं रह सकते, उस लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण रहेगा। जो वाद विवाद कई बार घर परिवार के साथ होते हैं उनसे पूर्णतया दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, क्योंकि मंगल रक्त प्रदानक आधार के साथ में चलते हैं, तो इसी वजह से जो इनकी दृष्टि रोग भाव पर है, जो रक्त संबंधी विकार बने हुए थे वहाँ काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है। परंतु एक निवेदन करेंगे कि किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन आप स्वयं के लिए यहाँ बढ़ाने से बचिएगा। हो सके तो इस क्रम में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगल गायत्री का पाठ जरूर करें, या फिर शिव मंदिर जाकर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान को रक्त पुष्प यानी लाल पुष्प भी अर्पित किए जा सकते हैं। इस चर्चा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। देखिए, द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में मंगल रहने वाले होंगे। पहले तो वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं हैं।
हालांकि आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग देने वाली होगी। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, छोटा सा वाद विवाद हुआ, उसके बाद समाधान निकला, ऐसी प्रक्रियाएं सामने आ सकती है। परंतु कई बार व्यक्ति पुरानी ऐसी बातों को सामने लेकर आता है जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से संभलें जो आकस्मिक तौर पर संबंध कुछ ही महीनों पहले जुड़े हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि पूरा ही जीवन इनके साथ निर्वहन किया जा सकता है। वह निवेदन करेंगे कि कोई भी डिसीजन में थोड़ा सा समय लगाना आपके लिए अधिक प्रभावी क्रम रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु जो भीतर की क्षमताएं हैं वो सहयोग देने वाली होगी। जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पॉसिबिलिटीज़ फ्लॉलेस अप्रोच को लगातार बनाती चली जाएगी। किसी भी तरीके की दुविधा को देखने की ज़रूरत नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ और पारिवारिक पक्ष के साथ वाद विवाद से पूर्णतया दूर रहें। तो वही मिथुन राशि, यहाँ चर्चा भी मिथुन राशि की और मंगल भी मिथुन राशि स्थान में ही, यानी प्रथम भावस्थ आधार के साथ में ही। आप किसी भी कामकाज के साथ में जो जुड़ाव रखते हैं और उसमें डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे कार्यों के साथ में आपके लिए बेहतरी निकल कर आ रही है। भले ही यहाँ पर डैया का क्रम अंतिम सिरे के साथ में चलायमान है, इसी वजह से यहाँ पर आपकी भागदौड़ तो बढ़ेगी ही, परंतु सकारात्मक परिणामों की उम्मीद भी बनी हुई है। गौर कीजिएगा कि मंगल की दृष्टि यहाँ सप्तम, चतुर्थ और अष्टम पर रहेगी। भूमि संबंधित कोई भी निस्तारण यानी मामला जो अटका हुआ था और उसमें कोई भी तरीके का समाधान निकलकर नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर अब पॉजिटिविटी रहेगी। निस्तारण से अर्थ यही है कि आपके लिए समाधान अब निकलकर आने की तैयारियां हैं। हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भी कोई पोजीशन को एक्सेप्ट करना होता है, दुविधा नहीं है। आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए बने रहेंगे। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य कुछ चिंताएं घर करने वाली हो सकती है। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है और यहाँ कोई इंस्टेंट अप्रोच में चेंज आपके सामने आ रहा है, तो उसको अपने साथ में जोड़कर देखना और वहीं से जीवन की पूरी प्रक्रियाओं को आगे लेकर चलते चले जाना भी एक व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप निरंतर बनाकर रखिएगा। मिथुन राशि के जातकों से ये निवेदन भी हम करना चाहेंगे कि जो कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिया है, जब तक उसकी पूर्णता नहीं हो जाती वहां तक अपनी पोजीशंस को बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण होते हुए देखता है और अगले को सौंप देता है कि अब आप देख लीजिए, हम अगले कामकाज की तरफ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था दुविधा उत्पन्न करने वाली हो सकती है। तो वहीं बढ़ते हैं इस क्रम के साथ कर्क राशि की ओर। द्वादश भावस्थ मंगल रहेंगे। सबसे पहले जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं 13 नवंबर तक उसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक तौर पर अवरोध आना, उसके बाद समाधान निकलना, ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ये भी आपसे निवेदन है कि आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। गौर कीजिएगा कि मंगल द्वादश में 7वीं दृष्टि रोग भाव पर, जो कि ऋण भाव भी है, और व्यक्ति कई बार बिजनेस के एक्सपांशन के लिए और वहीं पर कोई पर्सनल पोजीशन को पूरे तरीके से ब्लिस में लेकर आने के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है। भले ही लोन नामक स्थितियों के साथ में हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ मदद के रूप में, वहां से दूरी बनाकर रखना एक अच्छा क्रम रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में सेल्फ जस्टिफिकेशन के अप्रोच से बचिएगा, जिससे कि कॉन्ट्राडिक्शंस दूर रह पाए। और वहीं आप यहाँ फार्मास्यूटिकल संबंधी कार्य में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी नई एजेंसी लाइन संबंधी ऑफर सामने निकल कर आता है, उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में चला जा सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बहुत बड़ी रिस्क लेने से, जो ये लगभग 26 से 27 दिन का क्रम है, आपको यहाँ सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। इस यात्रा को बढ़ाते हैं सिंह राशि की ओर। लाभ भाव के साथ में मंगल है और वहीं पर बृहस्पति के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शेयर मार्केट में पूरी कैलकुलेशंस के साथ में आप आगे बढ़ चुके हैं। अब लगता है कि सिर्फ डिसीजन की ओर जाना है। यह समय वहां पर आपको सहयोग करेगा। वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी पूरे तरीके से सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए बनती है।
आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अभी अभी कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है या कुछ नया सीखने की और खुद के ही बूते गए हैं, अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक्सप्लोर करना है या इंटरनल चेंजेस के ऑप्शन आपके सामने हैं, मन के भीतर एक दुराव है, जाएं नहीं जाएं, क्या करेंगे, यहीं व्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित तो नहीं हो जाएंगे। ऐसी सारी स्थितियों से दूर हटकर निर्णय की ओर जाने की आवश्यकता है। गौर करें कि मंगल लाभ भाव के साथ में है, चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर, और वहीं पर सातवीं दृष्टि पंचम पर, आठवीं रोग भाव पर, शत्रु नियंत्रित आधार में है, क्षमताएं सहयोग दे रही है, धनागमन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो फिर रुकना किस बात का। वैसे भी सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल की स्थितियां योग कारक होती है। मानते हैं कि शत्रु राशि स्थान में है, परंतु यहां लगातार बेहतरी दे रही है। दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ में आपकी जो काम की ऊर्जा है वो देखते ही बनती है। कई बार लगता है कि त्योहारी समय आता है और मन में विरक्ति आ जाती है, थकावट महसूस होने लगती है, मैनेजमेंट की ओर नहीं चल पाते। उन सारी स्थितियों से हटकर ये यात्रा आपको एक विशेष आधार देती चली जाएगी। हम भी इस यात्रा को बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। देखिए, दशम भावस्थ आधार में मंगल यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे। चौथी दृष्टि से पुनः यहाँ प्रथम भाव को देखने वाले हो गए। चतुर्थ और पंचम पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। तो जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन में अवरोध थे और कहीं ना कहीं खुद को आप डिसिप्लिन के साथ लेकर चलने में असहज महसूस हो रहे थे, घर परिवार के कामकाज हो गए, स्वास्थ्य हो गया, यात्राएं हो गई, वो कहीं ना कहीं रूटीन को डिस्टर्ब किए हुए थे, अब उनसे एक रिलीफ मिल सकती है। आप सेल्फ डिसिप्लिन और खुद को ही मैनेज करते हुए काफ़ी कुछ अचीव करने वाली अप्रोच में रहेंगे। पिता के साथ वाद विवादों से पूर्णतया दूर रहिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कहीं से रुपया पैसा लेकर निवेश की तरफ जाना सही निर्णय नहीं है। इस एक बात पर गौर करें, भूमि संबंधित निर्णय यहाँ वास्तविक स्तर पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं ये भी समझने की जरूरत रहेगी कि जो आप यहाँ नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय में समय सहयोगी है। पैरेलल बेसिस पर चलते हुए एक डिसीजन की ओर पूरे तरीके से खुद को एस्टेब्लिश करना, ये यहाँ पर आपके लिए संयमित आधार रहेगा। बढ़ाते हैं इस क्रम को तुला राशि की ओर। नवम भावस्थ आधार के साथ में मंगल की स्थितियां बनी हुई है और वहीं मंगल पराक्रम को देखते हुए मूल मंत्र यह है कि आपको यहां पर कोई भी ऐसा परिवर्तन दिख रहा है जो स्थान परिवर्तन के साथ हो, जो आपके लिए मेजर लेवल पर पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करने वाला हो, तो यहां निर्णय लिया जा सकता है। रुकने और थकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। हनुमंत उपासना एवं कार्तिकेय उपासना के साथ में जीवन को निरंतर जोड़ते चले जाइएगा। राम भक्त की उपासना और साथ ही साथ शिव पुत्र की उपासना जब यहां शुक्र प्रधान राशि के जातक निरंतर तौर पर करने वाले होंगे, तो उनके मुख का तेज, उनके कामकाज की गतिविधियां और साथ ही साथ में जो एक रिस्क टेकिंग अप्रोच के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें विजुअलाइज करने वाली अप्रोच महत्वपूर्ण होती है। हम जो देख पा रहे हैं, लोग भले ही उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे हों, परंतु हम अड़िग हैं, स्थिर हैं, इसी वजह से अपने निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये यात्रा आपको उसी तरफ लेकर जा रही है और विजय के सारे ही क्रम को सुनिश्चित करने वाली रहेगी। तुला राशि के जातक एक और बात पर गौर करने वाले रहें कि यहां यदि आपको आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आउट ऑफ द वे जाकर किसी भी तरीके का ऑफर मिल रहा है, आउट ऑफ द वे से आशा यह है कि आप कन्वेंशनल रिदम के साथ काम करते रहे हैं, कोई पार्टनरशिप चाहता है, कोई और ऐसी स्थितियां चाहता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, डर्रे से विपरीत सोच के साथ में चलना और धारा के विपरीत कई बार बहना, भले ही उसमें विद्रोह का सामना करना पड़े, परंतु जब हम वो देख पा रहे हों कि नहीं छोड़ पाएंगे और वहां से अलग अनुभूति होगी, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। मंगल प्रधान राशि की ओर बढ़ते हैं, यानी वृश्चिक राशि। तो आप देखिएगा कि अष्टम भावस्थ मंगल रहेंगे। सबसे पहले वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। वहीं हिडन प्रॉब्लम्स आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकती है। वाणी जितना नियंत्रण में रहेगी उतना ही जीवन को विजय के क्रम देती चली जाएगी। पारिवारिक जनों के साथ वाद विवाद आ सकते हैं, टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु हम सहज रहें और हम कई बार इग्नोरेंस के उस प्रोसेस को अपनाकर चलें जहां मन ये कहने वाला हो कि कोई आर्ग्यूमेंट के साथ चलना ही नहीं है, अगले को रिएक्टिव होने दीजिए। हम
यहाँ शांत चित्त है, यही विजय का एक क्रम है जो निकल कर आता है। तर्क से जीतने का एकमात्र प्रवाह है वो है संयम, और वो आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ उपस्थित रहेगा। हालांकि आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में, यानी माइनिंग संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में, कोई और ऐसा क्षेत्र विशेष जो जमीन की गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर आपके लिए 30 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 के साथ नए क्रम जुड़े रहने वाले होंगे। धनु राशि के जातकों की हम चर्चा करें तो गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद से बचिएगा। छोटा सा भी संशय आता है उसको स्पष्ट कीजिएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आ रहे अवसर, एक तरफ त्योहार, एक तरफ इंटरव्यू, कैसे संभालेंगे स्थितियों को, तो यहाँ कर्म की प्रधानता के साथ में चलते हुए इंटरव्यू के अप्रोच की ओर जाना और उसके साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को और त्योहारी समय को मैनेज करना, ये ज़्यादा बेहतर क्रम रहेगा। और उसी के साथ में यदि हम सामंजस्य स्थापित करते हैं तो बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे। आपकी कर्मशीलता देखते ही बनती है। ऊर्जा का प्रभाव शानदार है क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ आजीविका के भाव को भी देख रहे हैं। धनागमन में यहाँ स्थिरता भले ही नहीं हो, परंतु लगातार मिलते हुए अवसर जीवन को एक अलग रथ पर सवार करने वाले होंगे। और वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार लगता है कि सारी मेहनत हमारी है, क्योंकि सप्तम भावस्थ मंगल है और ये लगने लगता है कि अगले को सिर्फ जोड़ रखा है, नाम का जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले रहा है, गलती है तो गलती निकाल रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति सोचता है कि हम सेपरेशन की तरफ चले जाएं, दिस इज द टाइम टू सेग्रीगेट बिजनेस, परंतु वहां से थोड़ा सा रोकने की जरूरत आपको रहेगी। बढ़ाते हैं इस यात्रा को मकर राशि की ओर। एक तरफ तो 7.5 मध्य प्रवास क्रम को समाप्त करते हुई होगी, साथ ही साथ में शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, मंगल षष्ठ भावस्थ रहेंगे। व्यक्ति के सामने लोगों के द्वारा अवसर आते हैं, इस बिजनेस को आप हमारे साथ में ज्वाइन कर लीजिए, इतना रुपया पैसा लगाना है, पार्टनरशिप में आपको अलग स्थिरता दे रहे हैं, आपको ही संभालना है। व्यक्ति सोचता है इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर कब निकल कर आएगा, हम तो चलते हैं इसी राह की ओर। परंतु मंगल यहाँ 6th हाउस के अप्रोच में है। करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा, अन्यथा कई बार विपरीत परिस्थितियां ऐसे ही आकस्मिक स्तर पर निकल कर आने वाली हो जाती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धैर्य रखें। ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधान रहिएगा। ब्लड प्रेशर है या एनीमिक जैसी अप्रोच जुड़ी रही है, जितना खुद को नियंत्रित करके हम चलेंगे खान पान में, रूटीन में, उतनी ही व्यवस्थाएं स्वयं के लिए सक्रिय होती चली जाएंगी। वहीं यह भी निवेदन कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, हम छोटी छोटी बातों में उनके साथ उलझने से पूर्णतया बचने वाले रहें। बढ़ाते हैं इस यात्रा को शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। पंचम भावस्थ रहेंगे मंगल। क्षमताओं में एक अलग एहसास भरा हुआ है, परंतु संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 30 अक्टूबर तक फिर भी ठीक ठाक निर्णय लिए जा सकते हैं। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जब चेष्टा बली हो मंगल, तो हम थोड़ा सा रुक कर चलें। जब भी तारा ग्रह वक्री होते हैं तो उनको चेष्टा बलि कहा जाता है। यही एक वजह है कि इस डेफिनेशन के साथ हमें मंगल की चौथी दृष्टि रिसर्च हाउस पर रहेगी और रिसर्च में बढ़ोतरी है, परंतु वैचारिक गतिरोध भी यहाँ कलीग्स के साथ निकल कर आ सकते हैं। उनसे आप संभलें जिन्होंने निरंतर जीवन के भीतर हितैषी बनकर मदद की है। आज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से उनकी नकारात्मकता हम पर हावी होने वाली नहीं हो। ध्यान रखिएगा, किसी की छोटी सी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है हम चाहें तो। ये मूल मंत्र याद रखकर आप चलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं ये निवेदन कि जो आप मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअसली डेवलप होते चले जाएंगे। और इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं मीन राशि की ओर। चतुर्थ भावस्थ मंगल रहेंगे, तो पहले तो कोई भी जमीन संबंधी कामकाज में निर्णय लेना है वो ले सकते हैं। गृहस्थ की सलाह जरूर लीजिएगा, अन्यथा वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के क्रम लगातार बने हुए हैं। और साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि कोई भी कमीशन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, दूसरे के हितों का भी ध्यान रखना और उसके बाद आगे बढ़ना, ये व्यवस्थित क्रम रहेगा। ये समय गृहस्थ पक्ष, माता पिता, पारिवारिक जनों के साथ 30 अक्टूबर के बाद आकस्मिक विद्रोह लेकर आ सकता है। उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज में स्वयं को आप व्यवस्थित पाएंगे। यदि आप आलोचक हैं या कोई भी स्टोरी टेलिंग के अप्रोच के साथ में चलते हैं, राइटिंग की कोई और अन्य विधा के साथ में, जैसे कंटेंट राइटिंग आदि है, वहाँ चलते हैं,
अवसर है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है, परंतु उनको स्वीकार करके जीवन की गति को आगे बढ़ाना, ये अच्छा क्रम कहा जाएगा। अवसर आकस्मिक तौर पर आएंगे और उसी अवस्था के साथ निकलते भी चले जाएंगे। हम उनको कैसे थाम कर चलते हैं, ये समझने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन, जो मिथुन राशि के साथ में निरंतर गतिमान रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते चले जाएंगे। दीपोत्सव जैसा पर्व भी यहाँ साथ है। तो इस समय अंतराल में मंगल का तेज, ऊर्जा, लगातार कार्य करने की क्षमताएं जीवन को नया प्रवाह देती चली जाए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार एवं धन्यवाद।